आज हम समझेंगे कि अभी जो वीक आने वाला है कल से निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को लेकर मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मार्केट में मुझे क्या लग रहा है, अपसाइड या डाउन साइड, आइए उसका हम पूरा आज करने वाले हैं प्रिडिक्शन। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट स्क्रीन पर ओपन है, टाइम फ्रेम है डेली। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, आप देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास यहां पर एक बेहतरीन, जिसको बोलते हैं नहीं, बेहतरीन डिमांड जोन है। कैसे, मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और हमारे जो भी नए भाई बहन है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इन सारी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए एक कैंडल ये देखिएगा, इसके बाद ये दो कैंडल, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल। तो कहीं ना कहीं एक रैली बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है, क्योंकि हम जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन की थ्योरी में रेड कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप कैंडल एंड ग्रीन कैंडल को बोलते हैं हम रैली कैंडल बोलते हैं। ठीक है, और जो कैंडल क्या होती हैं, ऐसी होती है। जैसे ये कैंडल है, क्या है, नीचे देखिएगा ये हैमर टाइप की है, जैसे आप इसको बोलते हैं इस डोजी कैंडल टाइप बोल सकते हैं। इनको देखिए, ये दोनों कैंडलें हो गई, जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसी कैंडल जो होती हैं उसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप केवल इतने हमारे जो सर्किल एरिया मार्क कर रहे हैं, सिर्फ इस एरिया को ध्यान देखिएगा। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है। कैसे, एक बिग ग्रीन कैंडल है तो हो रहा है रैली, और ये दोनों कैंडल क्या है, बहुत छोटी छोटी कैंडल है। जो कैंडल आपको बहुत छोटी छोटी लगे उन्हें क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। तो दोनों क्या हो गई, बेस कैंडल। उसके बाद एक बड़ी सी फिर ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है क्या है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। तो कहीं ना कहीं रैली बेस रैली का हमारा ये डिमांड जोन है। अब हम टाइम्स करते हैं डिलीट। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। अगर इसकी मार्किंग करते हैं, जो बता रखा आपको रूल, वही बेस कैंडल की यहाँ बॉडी से क्या है, एंट्री लाइन या प्रॉक्सिमल लाइन, और दो बेस कैंडल, दोनों में तीन है तो तीनों में मतलब जिस बेस कैंडल की बिग सबसे नीचे गई है वहां से एक डिजिटल लाइन हम ड्रा करते हैं। ये रूल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास रैली बेस रैली का डिमांड जोन डेली के टाइम फ्रेम पर बन चुका है। मतलब ये चीज अपने आप में काफी बहुत बड़ा खुद को प्रूफ कर रही है 50 की नहीं भैया, अभी मैं आने वाले दिनों के लिए बुलिश हूं। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर हो जाता है तो कोई उसमें पैनिक नहीं होना चाहिए किसी को। देखिए मार्केट है, जैसे ईसीजी होता है, अप डाउन चलता है, मार्केट चलेगी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मार्केट ने तुरंत थोड़ा ही नीचे एक इसने डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बेहतरीन बना रखा है। मतलब मार्केट को अगर हम बात करें थोड़ा आने वाले दिनों में आगे तक, तो लगता है मार्केट अभी ऊपर ही चलने वाली है, इसको नीचे आने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। ये तो डेली टाइम फ्रेम होगा। अभी मार्केट 21,731 निफ्टी 50 अभी 21,731 पर चल रही है। देखते हैं इसके आसपास क्या कोई ऐसी एरिया है जो यहीं से इसका सपोर्ट कर दे। जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। हाँ दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं यहां पर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है। एक ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद देखिएगा यहां पर हम देखिए क्या है, कोई थंब रूल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट लेके हम चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन चारों को एज अ मैं बेस कैंडल कर रहा हूं कंसीडर। ये चीज आपको बता रखा हूं। अब इस जो बड़ी सी रेड कैंडल है इसको आप देख के मत बोलिएगा कि ड्रॉप है, कर सकते हैं कंसीडर। अगर इसको ड्रॉप मानेंगे तो आपकी प्रॉक्सिमल लाइन ये होगी और डिजिटल लाइन ये हो जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं चारों बेस कैंडल की चारों कैंडल क्या है, एक रेंज में है। तो मैंने रेड को भी क्या कर दिया, एज अ बेस कैंडल कर लिया कंसीडर। ठीक है, बाकी आप उसको ड्रॉप कर सकते कंसीडर, कोई बात नहीं है। मैं चारों कर रहा हूं बेस कैंडल कंसीडर। अगर मैं इसकी मार्किंग करता हूं तो यहाँ के, और थोड़ा इसका कलर करते हैं चेंज, इसको कर देते हैं ग्रीन से। बेस कैंडल की सबसे ऊपर जो बॉडी है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और उन सब बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से डिजिटल लाइन ड्रा करते हैं। हम देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी लगभग 21,582, मतलब 21,580 मान लीजिए मोटा मोटा, 21,580 के आसपास खुद निफ्टी 50 में एक डिमांड जोन ऊपर साइड ही बन के तैयार हो रखा है। मतलब दोस्तों 100-150 पॉइंट करेक्शन आ जाए तो कोई, मैं उसे नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई बहुत बड़ा करेक्शन मुझे फिलहाल अभी निफ्टी 50 में नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। निफ्टी आने वाले दिनों में अभी कंटिन्यू ऊपर जा सकती है। मेरा व्यू निफ्टी 50 को लेकर भी दोस्तों बुलिश है। अब हम जाते हैं निफ्टी बैंक में।
ठीक है, सीधे शुरू करते हैं डेली के टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। लाइनें मार्क हो रखी हैं लाइव मार्केट में पहले की है। चलिए कोई बात नहीं, इसी बार डिलीट करता हूं ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। आप देखेंगे निफ्टी 50 में भी डिमांड जोन क्रिएट है। ये एक ग्रीन कैंडल है, इन दोनों को मैं एज अ बेस करने कर रहा हूं कंसीडर। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है। मैं बताना चाहता हूं जो नए भाई बहन है, बिल्कुल डिमांड जोन, सप्लाई जोन, रैली क्या है, बेस क्या है, सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से जाके इन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यकीन करिए, आपको निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, उसमें ट्रेडिंग करना आपको हलवा लगने लगेगा, क्योंकि इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट आपको सब कुछ पहले से ही पता होता है। ठीक है, मार्किंग वही रूल है। दोनों बेस कैंडल माना कंसीडर, तो दोनों में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और उन दोनों बेस कैंडल में जिसकी बिग सबसे नीचे गई है वहां से हम डिजिटल लाइन ड्रा करते हैं। ये निफ्टी बैंक में हमने लाइन प्लॉट्स कर दिया, हमने एक डेली का डिमांड हमने देख के हमें मार्क कर दिया। अभी फिलहाल निफ्टी बैंक कहाँ पे है उसको देखते हैं। निफ्टी बैंक यहाँ भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन था, लेकिन हमने अभी कल की जो वीडियो बनाया था उसमें साफ क्लियर कट इस डिमांड जोन के लिए आप लोग सामने डिस्कशन किया था कि कैसे मार्केट लोगों को ट्रैप करी और थोड़ा ऊपर से यहाँ से भाग गई। यहाँ से लगभग 150 से 200 पॉइंट का मूव मिला, लेकिन टेलीग्राम पर मैंने पहले से शेयर किया था कि नहीं, मैं इसका वेट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा ऊपर ही पोजीशन बना सकता हूं, और वही हुआ। जो लेवल हमने टेलीग्राम शेयर किया एकदम वहीं से निफ्टी बैंक ऊपर भागी। उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, क्यों भागी क्या है, लॉजिक भी आपके साथ शेयर किया, उसको आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा ज़्यादा 2 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आप देख रहे होंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक डिमांड जोन हमारे पास में है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये दोस्तों एक रैली बेस डिमांड जोन है। अभी निफ्टी बैंक क्या है, यही थोड़ा ऊपर से ही रिएक्शन करके चली गई, क्योंकि यहीं ऊपर एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था। आप प्लीज प्रीवियस वीडियो जो मेरी पड़ी हुई थी उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे यहाँ पे ट्रैप करी मार्केट, लेकिन हम नहीं ट्रैप हुए। अभी दोबारा ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम क्या है, निफ्टी बैंक ऊपर के इस एरिया को प्रॉपर हिट नहीं करी और यहीं से कहीं से ऊपर ये चली गई। हो सकता है अब इस बार आए तो थोड़ा डीप तक आ जाए, और डीप तक आने के बाद तब ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिमांड जो खराब हो चुका है या खत्म हो चुका है। तो दोस्तों हमने 2 आवर में टाइम फ्रेम में देख लिया, लगभग 48,000 के आसपास अभी डिमांड जोन है निफ्टी बैंक में। 48,000 के आसपास डिमांड जोन है जो इसको आसानी से होल्ड कर सकता है। और उसके बाद ये डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन तो है ही है, वो तो काफ़ी अच्छा है भाई। 2 आवर के कंपेयर में वन डे तो काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो तो लगभग 47,843 मतलब 47,850 के आसपास वो डिमांड जो है डेली टाइम फ्रेम। मतलब ओवरऑल दोस्तों मैं निफ्टी बैंक को और निफ्टी 50 को अगर देख रहा हूँ तो मेरा दोस्तों जो पर्सनल व्यू है, अभी मैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को फुल्ली बुलिश हूँ। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अभी मार्केट में और भी अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आप हमसे अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को IMS ट्रेडिंग एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के या हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं और से बिल्कुल मत ट्राई करिए, क्योंकि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से और भी काफ़ी फेक चैनल बन चुके हैं, तो आप इन लोगों से दूर रहें। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो के लास्ट में वही चीज़, हम जो भी लेबल निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज हो, कोई स्टॉक जो भी शेयर करते हैं वो एक एजुकेशनल पर्पज से शेयर करते हैं, जिससे आप बेहतर एजुकेशन ले सकें, मार्केट को अच्छे से सीख सकें। बाकी कोई भी किसी भी तरीके से पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। जब आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करे तभी कोई बनाए पोजीशन, मेरे ही नहीं किसी कहने से कभी किसी तरीके की ट्रेडिंग करने से बचें। थैंक यू दोस्तों।